बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इमरान शहबाज है और मैं HSEQ कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑडिट और ऑडिटिंग के हवाले से है। तो जब हम बात करते हैं ऑडिट और ऑडिटिंग की तो हम प्योरली उसको हेल्थ एंड सेफ्टी पर्सपेक्टिव में लेके जाएंगे। ऑडिट जो है वो एक सिस्टमैटिक क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव एवेलुएशन या एग्जामिनेशन है आपके मैनेजमेंट सिस्टम का, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का। जब हम बात करते हैं आपके ऑडिट की तो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ ऑडिट्स। एक आपका जो है वो इंटरनल ऑडिट कंसीडर होता है। इंटरनल ऑडिट जो है वो हमेशा आपके इंटरनली नॉमिनेटेड इंडिविजुअल्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो आपके मैनेजमेंट सिस्टम को एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, कंफर्मेंस चेक कर रहे होते हैं कि जी क्या वाकई जो मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं वो एडहर की जा रही हैं और उनको फुलफिल किया जा रहा है, उनको अप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। सेकेंडली जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो मैनेजर भी हो सकता है, वो डिपार्टमेंटल हेड भी हो सकता है, वो लाइन मैनेजर भी हो सकता है। तो वो नॉमिनेशन जो है वो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी है। इसी तरह एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो किया जा सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो जनरली आपकी जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफाइंग बॉडी या सर्टिफिकेशन बॉडी ही कर रही होती है, जो आपको किसी भी सिस्टम के ऊपर लाइक ओसैस है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज जो है या मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी सर्टिफिकेशन अवार्ड करते हैं, तो वो उनकी तरफ से परफॉर्म किया जाता है। हाउएवर इसमें भी आगे फर्दर जो है वो कैटेगरीज बना दी जाती हैं। आपका फर्स्ट पार्टी ऑडिट है, सेकंड पार्टी ऑडिट है, थर्ड पार्टी ऑडिट है। फर्स्ट पार्टी जो है वो आपका इंटरनल ऑडिट ही कंसिडर होता है, आपके इंटरनल लोग ही परफॉर्म करते हैं। सेकंड पार्टी जो ऑडिट है वो आपका एक्सटर्नल कंसिडर किया जा सकता है। हाउएवर वो ज्यादातर आपके जो क्लाइंट्स हैं, ज्यादातर आपके वेंडर सप्लायर्स जो है वो उनकी तरफ से परफॉर्म किया जाता है। हाउएवर वो आपकी सर्टिफिकेशन के लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोसीजर या उनके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आपका थर्ड पार्टी ऑडिट हमेशा किसी ना किसी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन बॉडी ही करती है। मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन बॉडी लाइक ओसैस के लिए वो परफॉर्म करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर, उसकी आउटकम के बेसिस के ऊपर आपको जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन अवार्ड की जा रही होगी, ओसैस या जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी सर्टिफिकेशन है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं किया क्या जाता है, आपके तीन चीजें जो है वो ऑडिटर इंश्योर करता है कि वो लाजमी कर रहा हो आपके ऑडिट के दौरान, चाहे वो इंटरनल ऑडिट है या एक्सटर्नल ऑडिट है। एक आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उसको चेक करना, एक आपके जो है वो ऑन साइट जो ऑब्जर्वेशन लेना बिहेवियर के हवाले से, इंप्लीमेंटेशन के हवाले से, एक्टिविटीज के हवाले से, और इसी तरह जो है इंटरव्यूज करना लोगों के डिफरेंट जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हैं, जस्ट टू वेरीफाई कि क्या वाकई वो चीजें सारों तक कम्युनिकेट की गई हैं कि नहीं की गई और ट्रूली इंप्लीमेंटेड हैं या नहीं है। तो ये तीन चीजें जो है वो की जा रही होती हैं। अब जब भी आपने जो है वो ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट के केस के अंदर पहले से प्लान्ड आपका पूरा जो है वो एक प्लान्ड वे में आप चल रहे होते हैं। एक प्लान आपका बना होता है विच इज इंटरनल ऑडिट प्लान, जो आपका क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, बायनल हो सकता है, एनुअली तो जरूरी करना ही है आपने। तो उस केस के अंदर बताया जाता है कि कब कब आप जो है वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑडिट कर रहे होंगे, टीम मेंबर्स कौन होंगे, किस किस डिपार्टमेंट को जो है वो आप एग्जामिन कर रहे होंगे सिस्टम के अंडर जो है। तो वो एक तो इंटरनल हो गया। अब जब एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं तो उसके केस के अंदर क्या होता है कि जी आपने जो है वो रिक्वेस्ट करना है किसी भी सर्टिफाइंग बॉडी को कि जी हम जी ये ऑडिट कराना चाह रहे हैं इस सिस्टम को अचीव करने के लिए, इसकी सर्टिफिकेशन अचीव करने के लिए। अब वो उस केस के अंदर आपसे जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो लेंगे और आपके साथ जो भी उनकी टर्म्स या कंडीशंस तय होंगी उसके बाद वो आपको एक प्लान दे देंगे कि जी हम फलां दिन जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑडिट करने आ रहे हैं, और फर्स्ट स्टेज ऑडिट के बाद जो है वो आपको सेकंड स्टेज ऑडिट या जो फाइनल ऑडिट होता है उसकी जो भी कंफर्मेशन डेट है वो भी आपको दे देंगे। फर्स्ट स्टेज ऑडिट के अंदर हमेशा डेस्कटॉप ऑडिट होता है, आपके सिस्टम को जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को सिर्फ वेरीफाई किया जाता है। उसमें आपका कोई बहुत ज्यादा कोई साइट विजिट और ऑब्जर्वेशन फिल वक्त इन्वॉल्व नहीं होती। अगर उसके अंदर जो है वो शाम में जाते हुए ऑडिटर आपको दे जाता है कि ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं इनिशियल रिपोर्ट में, तो आप सेकंड स्टेज ऑडिट या फाइनल ऑडिट से पहले पहले उनको इंप्रूव कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। सेकंड स्टेज ऑडिट में पूरा प्लान उनकी तरफ से आएगा, सर्टिफिकेशन बॉडी की तरफ से कि जी आपका जो है फलां दिन ऑडिट है, इस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट है, ये हमारे टीम मेंबर ऑडिटर्स जो है वो आ रहे हैं, लीड ऑडिटर ये है, ऑडिटर ये है, ऑब्जर्वर ये है, टेक्निकल एक्सपर्ट ये है, और इसी तरह जो है आपकी तरफ से हमें कौन कौन से लोग दरकार होंगे, कितने से कितने बजे तक ऑडिट होगा, टाइमिंग उसमें लंच या आपका जो टी ब्रेक है या उसमें ब्रेक्स कौन सी होंगी, मैनेजमेंट के साथ जो ओपनिंग मीटिंग है वो कितने बजे होगी, इसी तरह क्लोजिंग मीटिंग कितने बजे होगी।
तो ये सारा एक प्रोसेस है जो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ड्यूरिंग दैट ऑडिट। और ऑडिट में जब वो आपके ऑडिटर्स आते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, मैनेजमेंट को ग्रीटिंग्स के बाद वो बताते हैं कि किस सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए वो आए हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी इंटेंशंस और जो भी मोड ऑफ उनका ऑडिट है वो बता के अपने काम की तरफ चले जाते हैं। शाम में जाते हुए, अगर एक ही दिन का ऑडिट है, वैसे तो एक से ज्यादा दिन का भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंपनी, प्रोसेस ऑफ द कंपनी, सिस्टम एक है या एक से ज्यादा है, तो उसमें शाम में जाते हुए वो एक इनिशियल रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं ऑडिटर्स के, जी ये हमने आज वेरिफिकेशन की है, इसके मुताबिक ये आपकी कंफॉर्मेंस है, ये आपकी नॉन कंफॉर्मेंस है, ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो अब अगर कंफॉर्मेंस होती है तो उस केस के अंदर तो वो फौरी जाके रिकमेंड कर देते हैं कि जी सर्टिफिकेशन अवार्ड की जानी चाहिए, और अगर नहीं होती तो फिर देखा जाता है कि माइनर नॉन कंफॉर्मेंस है या मेजर नॉन कंफॉर्मेंस है। माइनर जो है वो आपके छोटे छोटे ब्रीचेस के ऊपर जो है होती है, और वो अगर डॉक्यूमेंटेशन या जो एरियाज उन्होंने इश्यूज हाईलाइट किए हैं वो रेक्टिफाई करने पे क्लोज आउट हो जाती है, रिकमेंडेशन के बाद फिर सर्टिफिकेशन अवार्ड हो जाती है। मेजर के केस के अंदर अगर आपने कोई क्लॉज ही मीट नहीं की, प्रोसीजर ही कोई नहीं बनाया जो रेलिवेंट है, तो मेजर जो आपकी नॉन कंफॉर्मेंस है उसकी बेस के ऊपर दोबारा वो वेरीफाई करने के लिए आएंगे, एक सेट डेट के ऊपर वेरीफाई करेंगे, देन क्लोज आउट होगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन जो है वो अवार्ड हो रही होगी। अब इस केस के अंदर जो है वो ऑडिट जो है उसकी जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट आपको दी है वो इंटरनली मैनेजमेंट जो है कम्युनिकेट कर देती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्शन प्लान बना के, और उस एक्शन प्लान को अचीव किया जाता है ताकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑडिटर्स की तरफ से दी गई हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी की तरफ से दी गई हैं, उनको मीट किया जा सके। ये एक टिपिकल टॉपिक है जो निबॉश के अंदर भी इवन क्वालिफिकेशंस में पूछा जाता है, और आई होप सो कि ये ब्रीफ वीडियो आपको इस पे हेल्प आउट कर रही होगी अंडरस्टैंड करने पे और क्वेश्चन को आंसर करने पे। टिपिकल डॉक्यूमेंट में आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है, टिपिकल डॉक्यूमेंट में आपके रिस्क असेसमेंट्स हैं, टिपिकल डॉक्यूमेंट में आपके इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स हैं, टिपिकल डॉक्यूमेंट में ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी, टिपिकल आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपके जो इंस्पेक्शन जो रिकॉर्ड्स हैं, टिपिकल डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स हैं, टिपिकल डॉक्यूमेंट इंसिडेंट एक्सीडेंट रिकॉर्ड्स हैं, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो वो वेरीफाई कर सकते हैं, करते हैं यूजुअली आपके ऑडिट के अंदर। आई होप सो गाइस दिस ब्रीफ वीडियो विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ऑडिट है क्या, ये ऑडिट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इंटरनल या एक्सटर्नल जो है वो उसके अंदर डिफरेंस क्या है और किस तरह से उसको अचीव किया जाता है। और एक टॉपिक है पूरा जो आपके मैनेजमेंट सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है, निबॉश के अंदर भी, और क्वेश्चन भी जो है वो इसमें पूछा जाता है। एक टिपिकल क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जी आप बता दें कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं, और इसी तरह जो है वो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर के एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट जो है वो आपका इंटरनली होता है, आपको कोई एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती। इंटरनल ऑडिट जो है वो आपका इंटरनली होता है, आपके लोगों को आपके प्रोसेस का पता होता है, आपके रिसोर्सेज का पता होता है, लोगों का पता होता है, एरिया का पता होता है, ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। और वो कोई ऐसी जो है वो अनरियलिस्टिक जो स्टेटमेंट है वो नहीं देंगे, या जो रिकमेंडेशंस जो है वो नहीं लेके आ रहे होंगे। इसी तरह डिसएडवांटेजेस जो इंटरनल ऑडिट के हो सकते हैं वो उसमें ये है कि जी आपका जो इंटरनल ऑडिटर है पॉसिबली हो सकता है वो सर्टिफाइड ना हो, या लीड ऑडिटर ना हो, या ऑडिटिंग कोर्सेज ना उसने किए हों, पॉसिबली वो लॉ से अप टू डेटेड ना हो, पॉसिबली जो है वो बायस हो जाए कि जी वो रिकमेंडेशन दे ही ना कि जी क्योंकि उसे खुद करनी पड़ सकती है या बॉसेस की वजह से। तो ये डिसएडवांटेजेस में टिपिकली आ सकते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है उसके एडवांटेजेस में ये हो सकता है कि जी वो एक तो अप टू डेटेड होता है विद द लॉ, उसने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया होता है, या ऑडिट के लिए वो गया होता है तो उसे प्रोसेसेस जो है वो उसकी बेहतर अंदाज में उसे पता होता है। इसी तरह जो है वो उसकी ऑडिटिंग स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं, उसने क्वालिफिकेशंस जो है वो कंप्लीट की होती हैं, बायसनेस उसमें नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंट होगा, अपनी मर्जी से जो चीजें उसने ऑब्जर्व की हैं वो बता रहा होगा। इसी तरह जो है वो उसमें डिसएडवांटेजेस में ये हो सकता है जी कि कॉस्ट उसमें आपको पे करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट। इसी तरह जो है वो ये भी हो सकता है कि आपके लोग जो है वो उससे किसी भी तरह से हिचकिचा रहे हो बात करने से या मिलने से, उसे आपके प्रोसेस की फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे आपके एरिया के हवाले से नहीं पता, उसे आपके रिसोर्सेज का नहीं पता, कोई अनरियलिस्टिक रिकमेंडेशन भी दे सकता है। तो ये तो टिपिकल आपकी जो एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस जो है वो हो सकते हैं इस केस के अंदर, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट या ऑडिटर के केस के अंदर। आई होप सो गाइस दिस विल हेल्प यू टू understand the topic and to answer the question relating to this topic in NEBOSH qualification as well. Thank you so much.